राम राम सा। सावरिया सेठ की जय। मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि सावरिया सेठ जी ऐसे है कि जिनका दर्शन करने से पूरा भाग्य खुल जाता है। वो हमें ऐसा कि हमारी मातृभूमि को, हमारे हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हमें शक्ति दे। गांव, गरीब, मजदूर, किसान जो दुखी है उसके जीवन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके उसको रोटी, कपड़ा और मकान देकर उसके जीवन को सुखमय करने की शक्ति हमें दे। यही मैं सावरिया सेठ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। बहनों और भाइयों, रोड के बारे में अभी मैंने भाषण दिया था। अभी सीपी जोशी ने बहुत से बातें बताई है। वो मेरे बड़े प्रिय सांसद है, मित्र भी है, और विशेष रूप से जो तीनों सांसद यहां बैठे हैं, दिया कुमारी जी है, हमारे कनिक लाल जी है, ये सब कनकमल जी है। जब जब भी मेरे पास आते हैं तो मैं उनको कहता हूं, चिंता मत करिए, आपकी जो आशा और अपेक्षा है वो पूरी करूंगा। मैं ये सब काम कर सका हूं, इसका श्रेय ये सब मुझे देते हैं, मोदी जी को देते हैं। पर सही मैं आपको बताता हूं, ये श्रेय मेरा भी नहीं है, मोदी जी का भी नहीं है। ये श्रेय सही अर्थ में किसी का है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता का है। अगर आप राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर नहीं देते, हमारी मेजॉरिटी नहीं आती, सांसद नहीं बनते, कनकमल जी सांसद नहीं बनते, दिया कुमारी जी सांसद नहीं बनती, सभी लोग सांसद नहीं बनते, रूप से मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? पर आपने इन सबको सांसद बनाया, जिसके कारण मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसके कारण मैं मंत्री बना, और उसके कारण मैं आपके लिए काम कर सका। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आपकी अपेक्षा है वो निश्चित रूप से मैं पूरी करूंगा। बहुत से रोड का उल्लेख अभी सीपी जोशी जी ने और हमारी सांसदों ने अपने भाषण में किया है। चित्तौड़गढ़ बाईपास रिंग रोड, इसको मैंने मंजूर कर दिया है। जोशी जी, उसका डीपीआर बन रहा है, पूरा होने के बाद टेंडर निकलेगा और फिर भूमि पूजन के लिए होगा, ये वचन आपको देता हूं। चित्तौड़गढ़ से कोटा हाईवे पर वीयूपी के समीप सर्विस रोड का निर्माण करने की आपने मांग की, कि मैंने आदेश दे दिए हैं। चित्तौड़गढ़ में 6 लेन पर बसे गांवों के लिए अंडरपास और दुरुस्तीकरण, उसका भी डीपीआर तैयार करवाकर उसके लिए तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सावलिया सेठ मंदिर के रास्ते के लिए चित्तौड़गढ़ कोटा मार्ग से निश्चित रूप से आपकी मांग पर कनेक्टिविटी दी जाएगी, ये भी मैं आपको विश्वास देता हूं। चित्तौड़गढ़ किला जो हमारा इतिहास है, हमारी धरोहर, रानी पद्मावती के बलिदान और मीराबाई की भक्ति के लिए जाना जाता है। हम कभी इस इतिहास को भूल नहीं सकते। हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे शौर्य और पराक्रम की गाथा, इसका आदर्श कोई प्रदेश है तो वो राजस्थान है, ये मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। मुझे अभी सीपी जोशी जी ने कहा
इसी चित्तौड़गढ़ किले पे हमारी पर्वतमाला के अंतर्गत रोपवे बनाने की बात उन्होंने कही है। मैं उसको मंजूरी को और जल्दी ही रोपवे का काम शुरू होगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज काफी कामों का मैंने उद्घाटन भी किया, काफी कामों की घोषणाएं भी की। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहां काफी कामों को मंजूरी दी है। यहां को मेरे पास तो मैं कह रहा था कि मैं एक बार बोल चुका हूं, पर विशेष रूप से आज फिर से एक बार इन सब बातों को मैंने कहना चाहिए, ऐसा उनका आग्रह है। चित्तौड़गढ़ बाईपास का मैंने कह दिया, चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे पर भी बोल दिया है। मैं जो जो उनकी मांगे थी वो मैंने पूरी की है। सेंट्रल रोड फंड में आज ही मैंने राजस्थान को 2250 करोड़ रुपए के कार्यों की मंजूरी दी है। इसमें सकोदरा इटाली मेनार सड़क, घनौली नानबेल देलवाड़ा सड़क, उसको भी शामिल किया है। ये बड़े बड़े खुशी के साथ आपको बताता हूं। सेतु बंधन में 14 आरओबी का निर्माण के लिए हमने प्रायोरिटी दी है। निम्बाडेहा, प्रतापगढ़, घोटोल और दाहोद, ये सबको आपके क्षेत्र के आरओबी को मंजूरी दी है। दिसंबर 23 तक पूरा होगा। चौड़ीकरण का कार्य भी किया जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर था तो मैंने राजस्थान के लिए बहुत बड़े काम करने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात है कि जो इंदिरा कैनाल था, ये हमारे सरकार के 9 साल में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इंदिरा कैनाल जगह जगह फूटा हुआ था। पंजाब में पानी भटिंडा और इधर बह रहा था। उस समय इस 474 किलोमीटर के कैनाल को कंक्रीटीकरण करने का निर्णय हमने किया और मैंने उसके लिए भारत सरकार की ओर से वाटर रिसोर्सेस मंत्री होने के नाते 2500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। और आज मुझे खुशी है कि राजस्थान को 20 लाख हेक्टेयर को, करीब 20 लाख हेक्टेयर यानी 50 लाख एकड़ को अब पानी मिलेगा। और ये पानी चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उसके साथ साथ बाड़मेर और नागौर, ये सब डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलेगा। ये बहुत बड़ा काम करने का मुझे मौका मिला। लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना, रेणुका बांध परियोजना, किशाऊ बांध परियोजना, ताजेवाला बैराज से राजस्थान को पानी, हरियाणा के साथ विवाद था, सब विवादों को सुलझाने का काम मैंने किया और नदियों को आपस जोड़ने के काम को भी हमने शुरुआत की। मुझे खुशी है कि राजस्थान की लाखों एकड़ जमीन इसके कारण निश्चित रूप से पानी आएगा और राजस्थान की भूमि सुजलाम सुफलाम होगी, राजस्थान का विकास होगा। यह लखवाड़ की बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर से उसको मंजूरी मिली थी पर बंद पड़ी थी। 25-25, 30-30, 40-40 साल तक ये योजनाएं बंद पड़ी थी। उस जी के सरकार में जो सिंचाई मंत्री थे, अभी मुझे गंगानगर मिले थे, क्या नाम था उनका, राम प्रताप जी, बेचारे बार बार चक्कर काटते थे। एक दिन तो मैंने ऐसे किया कि सभी मुख्यमंत्री को बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया और मैंने कहा समाधान जब तक नहीं निकलेगा तब तक दरवाजा नहीं खोलूंगा। और सब समाधान निकल गया। ये सब योजनाएं पूरी हुई है, पूरी शुरू हो रही है। रेणुका बांध का पानी आएगा, किशाऊ बांध का पानी आएगा, बड़े बड़े ये सब। ताजेवाला बैरेज, हरियाणा और राजस्थान के बीच में इसके विवाद था,
60% पानी जल झुंझुनू तथा सीकर जिले में अब पेयजल के रूप में इस्तेमाल होगा। 40% जल का प्रयोग सिंचाई में इस्तेमाल किया जाएगा और झुंझुनू की लगभग 63,000 हेक्टेयर भूमि और चूरू की 37 हेक्टेयर अमर भूमि, इसके कारण यहां की सिंचाई होगी। यमुना राजस्थान संपर्क परियोजना, राजस्थान साबरमती संपर्क परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल संपर्क योजना, इन सब योजना को मैंने उस समय मंजूरी दी थी। मेरा विश्वास है कि किसान के खेत को अगर पानी मिलता है तो निश्चित रूप से गांव का विकास होने वाला है। बहनों और भाइयों, इस देश में हमारी इस जीडीपी ग्रोथ में किसानों का योगदान जीडीपी के परसेंटेज में केवल 12% है। 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर का योगदान है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया, मैं किसान हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं, मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपने जीवन को किसानों के विकास के लिए समर्पित करूं। 2004 में हमने सपना देखा था कि इस देश का किसान, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। और भाइयों, नॉलेज बड़ी ताकत है, ज्ञान बहुत बड़ी ताकत है। आप सब मेरी बात शांति से सुनिए। इनोवेशन, एंटरप्रीनरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इन सब को हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज, ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, साइंटिस्ट बने, हमारे देश का विकास करें। और बहनों और भाइयों, देखने के लिए मिलता है। मैं दुनिया में घूमता हूं, कनाडा में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, लंदन में, यूके में, कहीं भी जाओ, हर जगह पर प्रगति और विकास की ओर नेतृत्व करने वाले राजस्थान के भाई बहनों हर जगह मिलते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। राजस्थान ये वीरों की भूमि है, तो राजस्थान ये उद्यमशील उद्योगपति जिन्होंने देश की गरीबी को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी के आधार पर उद्योग और व्यवसाय को निर्माण किया, उन महान लोगों की भी भूमि है। बहनों और भाइयों, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जिसका रूपांतर संपत्ति में करना, नॉलेज टू वेल्थ, यही मोदी जी सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और इसलिए किसान अब केवल अन्नदाता नहीं है, किसान अब ऊर्जादाता बने हैं। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन अब किसान तैयार करेगा। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।